आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? मेरी आवाज आ रही है सभी को? ओके। यस सर, आ रही है। ओके, तो लास्ट सेशन में हमारा क्या कुछ चल रहा था? आपके एग्जाम्स कब से हैं स्टार्ट? 8 दिसंबर सर हमारे तो। 8 दिसंबर सबके? 29 से 29 29। नवंबर। और चलेंगे कब तक? दिसंबर के एंड तक है सर हमारे, तो बाकी जनवरी के स्टार्टिंग तक भी हैं। ये 29 दिसंबर। ओके। हमारे 28 को। छुट्टियां काफी है क्या? सर अलग अलग डेट शीट का अलग अलग इशू वो है ना, पैटर्न सा। देन बीए के ज्यादा एक्सटेंड होते हैं कि ये सब्जेक्ट ज्यादा है। अच्छा। हम्म, सर एक चलिए सब्जेक्ट में ज्यादा छुट्टी। लास्ट टॉपिक हमारा क्या कुछ हुआ था? एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा है हम लोगों के पास कि भाई एग्जाम्स है सर, ठीक है, तो एक बार हम लोग डिस्कशन कर लें ऑफिस में, फिर उसके बाद आपको प्रॉपर इन्फॉर्म किया जाएगा कि क्या होगा कैसे होगा। ठीक है। और तब तक तो मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए आपको बेसिकली रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। तो लास्ट सेशन में क्या हुआ था हमारा, कौन बताएगा? सर एसईओ के टूल्स बताए थे आपने, गूगल एनालिस्ट और गूगल एनालिटिक्स और और गूगल सर्च कंसोल, राइट? गूगल सर्च कंसोल का नाम जो है पहले वेबमास्टर हुआ करता था, बट अभी चेंज हो गया, तो गूगल सर्च कंसोल उसका नाम है। और गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स में मतलब कौन सा टूल किस चीज के लिए यूज किया जाता है, कौन बताएगा ये चीज? कौन सा टूल किस चीज के लिए यूज किया जाता है? गूगल एनालिटिक्स किस चीज के लिए यूज होता है, और वेब एनालिट गूगल गूगल सर्च कंसोल किस चीज के लिए यूज होता है? सर एक जो हमारे जो साइट पे रोबोटिक ट्रैफिक आता है उसके लिए, और एक नॉर्मल कस्टमर या ह्यूमन जो आता है उसके लिए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? आई होप कि स्क्रीन सभी को विजिबल हो। विजिबल है सभी को स्क्रीन? यस सर। यस सर। ओके। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा अब का टॉपिक है वो है कि इफ योर साइट इज नॉट शोइंग अप। एक सेकेंड रुकिएगा सभी। ओके, तो मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि अब हम लोगों ने लास्ट सेशन में ये देखा था कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारी वेब पेज, हमारा वेब, कोई भी वेब पेज वेबसाइट का वो क्रॉल किया गया है या नहीं किया गया है। सो अगर आपका पेज क्रॉल नहीं किया गया है, या फिर आपका जो सॉरी आपका वेब पेज अगर सर्च रिजल्ट्स में नहीं शो हो रहा, तो क्या रीजंस हो सकते हैं बेसिकली कि आपका वेब पेज या वेबसाइट या कोई भी टाइप का रिजल्ट जो है आपका सर्चिंग में नहीं आ रहा? तो सबसे पहला जो सबसे पहला जो चीज रहती है वो ये है कि अभी तक
शायद आपकी वेबसाइट जो है बहुत ज्यादा नई है, ब्रांड न्यू है, और अभी तक उसको क्रॉल नहीं किया गया है क्रॉलर के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहला मेन जो रीजन हो सकता है वो ये हो सकता है। सेकंड रीजन ये हो सकता है कि आपका हो सकता है कि किसी एक्सटर्नल वेबसाइट के थ्रू लिंक नहीं किया गया है। मतलब मैंने आपको बताया था कि एसईओ किस तरीके से काम करती है। मैंने 3 चीजें बताई थी आपको कि पहला हम अपने आप की वेबसाइट में इंप्रूव करते हैं, दूसरा हम दूसरों की वेबसाइट्स पे जाके वहां से रेफरेंसेस गेन करते हैं, तीसरा कि लोग जो ह्यूमंस आ रहे हैं, जो ट्रैफिक आ रहा है, वो कैसा फील कर रहा है हमारी वेबसाइट पे आने के बाद, उनकी एक्टिविटीज से हमारी जो है रैंकिंग रीशफल होती रहती है। सो यहाँ पर हो सकता है कि आपका एक्सटर्नल लिंक्स या एक्सटर्नल वेबसाइट्स के थ्रू जो लिंक्स मिलने चाहिए या रेफरेंसेस मिलने चाहिए, हो सकता है वो अभी तक इतने ज्यादा ना मिले हों, और आपकी साइट भी शायद ब्रांड न्यू हो। तो इन रीजंस की वजह से भी कई बार आपकी वेबसाइट जो है सर्चिंग में नहीं आती। बट जो ये सेकंड पॉइंट है कि आपको एक्सटर्नल रेफरेंसेस नहीं मिले, ये हमेशा फैक्टफुल नहीं रहते। रीजन बिहाइंड कि अगर आपकी वेबसाइट पुरानी है और फिर भी और आपको कहीं से रेफरेंसेस नहीं भी मिले, तब भी आपकी वेबसाइट जो है सर्चिंग में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि आपकी वेबसाइट की जो नेविगेशन है, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पर जाना जो है काफी हार्ड है रोबोट के लिए, जो सॉरी क्रॉलर के लिए। तो और ये जो है क्रॉलिंग प्रोसेस में टेक्निकल इश्यूज क्रिएट करता है, और ये टेक्निकल इश्यूज हमें कहाँ पर पता चलते हैं? गूगल सर्च कंसोल के अंदर, जो कि हम लोगों ने टूल अभी लास्ट क्लास में समझा था, ठीक है। उसके बाद योर साइट कंटेन्स सम बेसिक कोड कॉल्ड क्रॉलर डायरेक्टिव्स, ठीक है, दैट इज ब्लॉकिंग सर्च इंजन। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कई बार कुछ ऐसे कोड्स या कुछ ऐसा जो है प्रोग्राम अपनी वेबसाइट के अंदर डाल देते हैं कि हम लोग जो है क्रॉलर को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि हमारे जो है ये वाले पेजेस क्रॉल नहीं करने। तो हो सकता है कि आपने वेबसाइट के अंदर कुछ इस तरीके का फंक्शनैलिटी डाल दी कि क्रॉलर को स्टॉप कर दिया। अब देखिए ये वाला चीज वर्डप्रेस की वेबसाइट में कहाँ है? अभी हम लोगों ने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना सीखा था, सभी ने बना ली है ना वर्डप्रेस में वेबसाइट? यस सर। ठीक है। तो अभी हम यस लोग सर। जो है अगर हम लोग वो चीज देखें कि कहाँ से हमें हमारी जो वेबसाइट है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड लॉग इन कर लें जरा। देखिए अब यहाँ पर जो ये क्रॉलर डायरेक्टिव वाला है, ठीक है, चलिए इस पॉइंट को ना अभी 2 मिनट के लिए हम होल्ड पे रखते हैं, इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है? योर साइट हैज बीन पेनलाइज्ड बाय गूगल फॉर स्पैमी टैक्टिक्स। मतलब कि आप जो है कुछ ऐसी टैक्टिक्स, कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे थे जिसकी वजह से गूगल ने आपको पनिश किया, ठीक है, आपकी वेबसाइट को जो है पेनलाइज कर दिया। पेनलाइज का मतलब क्या है कि वो सर्चिंग में नहीं आएंगे। कुछ वेबसाइट्स अगर पेनलाइज हो जाती है तो कुछ वेबसाइट जो है टाइम के साथ सही हो जाती है, कुछ वेबसाइट काफी लंबा टाइम ले लेती है सही होने में, मतलब वो सर्चिंग में लंबे टाइम तक नहीं आती, ठीक है। सो यहाँ पर हमें जो है बहुत केयरफुल रह के भी काम करना होता है। सो जो अगर मैं बात करूँ, जैसे भारत है आपके बीच में, वो बेसिकली बैकलिंकिंग वगैरह जो मैंने बोला है आपको, रेफरेंसेस लेने का काम जो है वो क्लाइंट्स के लिए करता है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं रेफरेंसेस की, अगर आप गलत वेबसाइट से रेफरेंसेस ले रहे हो ट्रैफिक के लिए कि ट्रैफिक जल्दी आ जाए, ठीक है, गलत तरीके की वेबसाइट से आप रेफरेंसेस ले रहे हो, तो आपको जो है गूगल बहुत जल्दी पेनलाइज भी कर सकता है। इसीलिए जो रेफरेंसेस की क्वालिटी बहुत मैटर करती है, ठीक है। और भारत क्लास में हो ना? भारत शायद नहीं है। सर वो अभी भी रेफरेंस ले रहा होगा। अच्छा, अभी काम कर रहा होगा। मे भी हो सकता है, टाइम इज मनी। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो बेसिकली कुछ इस तरीके की चीजें रहती हैं, ठीक है। हम लोग गलत तरीके की वेबसाइट कौन सी है? फॉर एग्जांपल आपकी बैटिंग वेबसाइट्स हो गई, आपकी कुछ गलत कंटेंट वाली वेबसाइट हो गई, ठीक है, और पायरेटेड मूवी वाली वेबसाइट्स हो गई, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की वेबसाइट से अगर आप जो है रेफरेंसेस ले रहे हो तो आपको गूगल पेनलाइज भी कर सकता है उस केस में, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूं फोर्थ पॉइंट की, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, योर साइट कंटेन्स सम बेसिक कोड कॉल्ड क्रॉलर डायरेक्टिव्स दैट इज ब्लॉकिंग सर्च इंजन। अब सर्च इंजन को ब्लॉक करने के लिए
हम लोग वर्डप्रेस में भी काम कर सकते हैं और कस्टम कोडेड वेबसाइट में भी काम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, हम लोग वर्डप्रेस में जब हमारी वेबसाइट बनी हो तब हम लोग कैसे ये क्रॉलर डायरेक्टिव्स को ऑन करते हैं, मतलब कि भाई हम लोगों की कौन कौन से पेजेस क्रॉल नहीं करने, या फिर हम लोग ब्लॉक करना चाहते हैं कि सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को रीड ना कर सके या क्रॉल ना कर सके, ठीक है। सो उस केस के लिए हम लोग जो है अपने वर्डप्रेस में लॉगिन कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद रीडिंग वाले सेक्शन में है। सो रीडिंग वाले सेक्शन के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, सर्च इंजन विजिबिलिटी। दिखाई दे रहा है सबको? सबको दिखाई दे रहा है? अब ये ऑप्शन हम लोगों को जो है यहाँ पर आप अगर इसको पढ़ेंगे, सो डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, मतलब कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग अगर इसको टिक कर देते हैं तो ये ऑप्शन टिक करने की वजह से सर्च इंजन, कोई भी सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को क्रॉल नहीं कर पाएगा और ना ही हमारी वेबसाइट कभी सर्चिंग में आएगी। तो हो सकता है कभी आपने वेबसाइट बनाई किसी क्लाइंट की, या आप जॉब कर रहे हो वहां पर वेबसाइट बनाई, और आपको बहुत ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि आप एसईओ कर रहे हो बट कहीं पे सर्चिंग में आपकी वेबसाइट नहीं आ रही, ठीक है। और आपको ये पॉइंट माइंड में रहता है कई बार कि भाई ठीक है ना, 6 महीने लगते हैं क्रॉलिंग सर्चिंग में आने में, बट अगर आप पहले वाला जो हम लोगों ने साइट वर्ड यूज करके चेक किया था, अगर आप उससे चेक करोगे, चाहे आपकी साइट 6 महीने हो गए हैं या 2 महीने हुए हैं, बट आप कहीं ना कहीं एसईओ की एक्टिविटीज कर रहे हो, तो आपकी 2-2.5 महीने में या 1 महीने में जो है आपकी सर्च इंजन क्रॉल कर लेगा वेबसाइट, ठीक है। इनिशियल लेवल पे अगर आपकी स्टार्टिंग वेबसाइट है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने इसको डिस्करेज कर दिया है, तो डिस्करेज का मतलब यही है कि वो क्रॉल नहीं करेगा और कभी भी आपकी वेबसाइट जो है सर्च इंजन में विजिबल नहीं होगी। और साथ ही साथ आप साइट लगा के भी इसको चेक करोगे तब भी ये विजिबल नहीं होगा। क्लियर हुआ ये चीज? सो हम लोग यहाँ पर टिक करके इसको कर सकते हैं। समझ आया ये चीज? यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? सर ये तो आ गया, जैसे हमने ये ऑप्शन ऑन कर दिया, देन आप कह रहे हो जो साइट और वो आप जो कह रहे थे कॉलम लगा के सर्च करने पर नहीं आएगा, यूआरएल से तो आ जाएगा ना? यूआरएल से डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, बट आप खुद सोचिए कि वेबसाइट तो हमारी सर्चिंग में आना जरूरी है ना, क्योंकि हम लोगों को बिजनेस चाहिए। अल्टीमेटली हम लोग वेबसाइट क्यों रन कर रहे हैं? ताकि हमें बिजनेस मिल सके। बिजनेस कैसे मिलेगा? या तो आप एडवर्टीजमेंट से बिजनेस ले सकते हो, या फिर आप जो है एसईओ से ले सकते हो। अगर आप एडवर्टीजमेंट से डायरेक्टली ले रहे हो तो ये जो है मैटर ही नहीं करता कि भाई वो क्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी वेबसाइट ओपन होगी, ठीक है। बट अगर आप एसईओ से पैसा मतलब अर्न करना चाह रहे हो, एसईओ से बिजनेस गेन करना चाह रहे हो, तो उस केस में, उस सिनेरियो में आपको जो है इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा कि आपकी एसईओ प्रॉपर चले, मतलब पूरी हर चीज प्रॉपर सही तरीके से आप काम करो एसईओ के अंदर। क्लियर है कुशल? ओके सर। ओके सर। हाँ हाँ। तो यहाँ पर हाँ, आप जब इसको टिक कर दोगे तो सेव चेंजेस कर सकते हो। हाँ, अभी यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने का ये है कि ये हमारी पूरी वेबसाइट की क्रॉलेबिलिटी बंद कर रही है, ठीक है। ये जो टिक मार्क है ये हमारी पूरी वेबसाइट को क्रॉल होने से रोक रहा है, ठीक है। बट अगर हम लोगों को लेट्स से कि हम लोगों को कोई पर्टिकुलर पेज, फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू स्टॉप द क्रॉलिंग ऑफ फॉर लाइक कॉन्टेक्ट अस पेज और अबाउट अस पेज, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है कस्टम वेब, जो हम लोग कोडेड वेबसाइट होती है उसमें जिस मेथड का यूज करते हैं, उस मेथड के थ्रू ही आपको पर्टिकुलर पेजेस की क्रॉलिंग बंद करनी होगी, ठीक है। आप पर्टिकुलर पेजेस की भी क्रॉलिंग बंद कर सकते हो। इसके मतलब मेन बोलने का मतलब ये है। क्लियर है? क्लियर है सभी को ये चीज? यस। ओके, ठीक है। सो अगर मैं अब यहाँ पर बात करूँ वो मेथड क्या है, ठीक है, कि आप क्रॉलिंग पर्टिकुलर पेजेस की कैसे बंद कर सकते हो, तो दैट मेथड इज मतलब यू कैन डू दिस वाया अ फाइल नेम्ड एज robots.txt फाइल, ठीक है। सो यहाँ पर मैं अभी नोटपैड में आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ।
तो आपका ये नोटपैड है, नोटपैड के अंदर ही वो फाइल बनती है। जो ये टिक मार्क किया है ये ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मैं इसका नाम लिख रहा हूँ, जो जिस नाम से आप इसको सेव करोगे फाइल को, robots.txt। याद रहेगा ये। इंटरव्यू में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज robots.txt फाइल। ठीक है, व्हाट इज साइट मैप, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सर इसको अप्लाई कहाँ करना है? अभी बताऊंगा। अभी ये robots.txt फाइल हम लोग मैनुअली बनाकर भी देखेंगे और अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर वर्डप्रेस में आपको मैनुअली बनाने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली बन जाती है। होस्टिंग के अंदर आप फाइल मैनेजर के अंदर जाओगे, वहां पर आपको फाइल ढूंढनी पड़ेगी, robots.txt फाइल। तो अगर मैं बात करूं, अगर मान लीजिए मेरी ये वेबसाइट है, ठीक है, देव वाली, तो डायरेक्टली डोमेन के बाद आप यहाँ robots.txt लगाओगे। ठीक है, तो और सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको वो फाइल दिखाई देगी अभी, क्योंकि वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट बना देता है वो फाइल। क्या हुआ है? आई थिंक ये लोकल होस्ट पे तो शायद ना बना रहा हूँ मैं। एक सेकेंड, facebook.com का हम लोग चेक कर लेते हैं जरा। facebook.com/robots.txt। ठीक है, सो मैंने ये फाइल चेक किया। देखिए ये इस तरीके की एक फाइल बनती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आपका डायरेक्टली जो डोमेन नेम वाला फोल्डर होगा, जिसको हम लोग htdocs फोल्डर भी बोलते हैं, जो कि हम लोगों ने वर्डप्रेस इंस्टॉल करते टाइम यूज किया था। ठीक है, उस फोल्डर के अंदर कहीं जाके आपको robots.txt फाइल ढूंढनी है। ठीक है, robots.txt फाइल को अगर आप एडिट कर सकते हो, बाकी कमांड्स में अभी आपको सिखाऊंगा ही कि कैसे हम लोग कमांड्स इसमें डालते हैं और किस तरीके से कमांड्स के अकॉर्डिंग जो है ये सारा प्रोसेस चलता है कि कौन से पेज को क्रॉल करना है, कौन से को नहीं करना है, किस सर्च इंजन, मतलब क्योंकि सर्च इंजन भी एक तो नहीं है, बहुत सारे सर्च इंजन है, तो ये सारी जो है हम लोग robots.txt फाइल के अंदर करेंगे काम। क्लियर है? इतना क्लियर है? यस सर। तो ये अभी कर लें या कल करना है, ये बताइए। अब robots.txt फाइल अभी करें या कल करना है? बताइए। तो ऑलरेडी सारे पढ़ने में बिजी हैं। कल 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 करते हैं सर। चलिए ठीक है, कल करते हैं। ठीक है, तो इसको जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि कल की क्लास का ये बेसिक है। robots.txt फाइल कैसे क्या है, कैसे काम करती है, तो वो कल हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। ठीक है, और कल मिलते हैं फिर। कल फ्राइडे है, कल क्लास नहीं होगी सच। ठीक है, कल क्लास नहीं है। अब